हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मैडिक। मैं पूजा आपका मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के साथ स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मेरे इस चैनल में आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड जैसे MPSI, MP कांस्टेबल, MP पुलिस, जेल प्रहरी और ऐसे जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आपको हर इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज का लेसन हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ को स्टार्ट करने से पहले हमको यह समझना ज़रूरी है कि मृदा क्या होती है, मिट्टी क्या होती है। धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधे के उगने व बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है वह मृदा कहलाती है। एक बार इसको और पढ़ते हैं। धरातल यानी अर्थ की जो अपर लेयर होती है, यानी जो ऊपरी परत होती है, जो उसमें प्लांट्स उगते हैं या बढ़ने के लिए जो इम्पॉर्टेंट नीड्स होती है यानी सोर्सेज जो होते हैं, वह क्या होता है, मृदा होता है। इसका जो निर्माण है, मिट्टी का जो निर्माण है यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यह अनेक प्रकारों से बनती है, जैसे खनिज, पौधे, जीव जंतु और पत्थर। ये इनके जो अवशेष है उनसे मृदा का निर्माण होता है। अब हम मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखेंगे मृदा को यानी मिट्टी को, जिसको हम इंग्लिश में सॉइल भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं वह मुख्यतः 5 हैं। पहली हो गई काली मिट्टी, और दूसरी हो गई जलोढ़, फिर हो गया मिश्रित मिट्टी जो लाल काली पीली मिट्टी का मिश्रण होता है, फिर हो गई लाल पीली मिट्टी, और एक जो है कछारी मिट्टी जो हमारे उत्तर में होती है यानी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, जहाँ पे श्योपुर, मुरैना, भिंड वाले रीजन जो आते हैं वहाँ पे होती है। एक है और लेटराइट, पर हम उसको अपने मध्य प्रदेश की मृदा में नहीं काउंट करते हैं। यह बहुत छोटा पार्ट जो है, छोटा हिस्सा कवर करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी डक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु अपक्षय के द्वारा निर्मित हुई है। यानी हम लोगों ने जब पठार पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो काली मिट्टी है वह कैसे बनती है। यानी जब वॉल्केनो होता है और जिसमें से लावा निकलता है वो जमने लगता है, तो उसके कारण जो डक्कन ट्रैप का निर्माण होता है वह काली मिट्टी का निर्माण करती है। अगर आपको मेरे जैसे आगे की वीडियोस देखने हैं, यानी जैसे MP में जो भी इम्पॉर्टेंट वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मध्य प्रदेश में जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जो हो रहे हैं, तो उसमें आपको मेरे चैनल में आपको हर वीडियो मिल जाएगा। जैसे हमने अभी तक पठार पढ़ा था, पर्वत पढ़ा था, तो उसी प्रकार से आज हम मिट्टी पढ़ रहे हैं। तो अगर जो मध्य प्रदेश में होने वाली प्रमुख परीक्षा हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं काली मिट्टी को। इस मिट्टी को क्या क्या नामों से जाना जाता है? रेगूर, लावा, क्योंकि ये वॉल्केनो लावा से निर्माण हुआ है इसका, और इसको बोला जाता है भर्री, कन्हर और काली कपासी। काली कपासी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो काली कपासी है यानी काली मृदा हो गई, और यहाँ पे इस मिट्टी पे कपास का निर्माण होता है। यानी जो ये काली मिट्टी है वह कपास के लिए बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए इसको काली कपासी भी बोला जाता है। यह मिट्टी जो है यह सबसे अधिक क्षेत्र कवर करती है, और जैसा कि हमने लास्ट मैप में देखा था कि यह 47% जो है मध्य प्रदेश में क्षेत्र को कवर करती है। इस मिट्टी में लोहे और चूने की अधिकता होती है तथा फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। जो लोहा होता है वह उसकी अधिकता होने के कारण ही इसका जो रंग होता है वह काला होता है। इसकी एक और ख़ासियत बात ये है कि जैसे यह स्वजुत मिट्टी भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यह खुद जुट जाती है। यानी जैसे जब ये ड्राई होती है
तो इसमें क्रैक्स हो जाते हैं, बट जब वो गीली होती है तो यह फूल जाती है और यह इसमें हमको इसमें हमको जोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस मृदा को मुख्यतः वह मालवा के पठार, सतपुड़ा के कुछ भाग में और नर्मदा घाटी में मिलती है। काली मिट्टी को जैसे हमने मैप में देखा था, काली मिट्टी 3 भागों में डिवाइड है, यानी इसका विभाजन 3 भागों में है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। मध्य प्रदेश में गहरी काली जो है मिट्टी, उसका प्रतिशत 3.5% है, साधारण काली का प्रतिशत है 37% और छिछली काली मिट्टी जो है वह 7.1%। और यह इसमें जो गहरी काली का जो क्षेत्र है वह कौन कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी, मालवा का कुछ क्षेत्र और सतपुड़ा का मुख्य भाग। साधारण काली में मालवा का पठार आ जाता है और छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा, मैकल श्रेणी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी का जो रीजन है वह छिछली काली में आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है वह गोंडवाना शैल समूह से हुआ है। इसमें प्रदेश की संपूर्ण मिट्टी का कितना भाग है? वह है 37% भाग। तो हम इसको कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे साधारण काली मिट्टी और हमारी लाल पीली मिट्टी का जो परसेंट है वह इक्वल है। इसमें फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से पीला रंग तथा लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण से बनता है। जो पीला रंग है वह किस वजह से होता है? फेरिक ऑक्साइड के अपघटन, जिसको हम जल योजक भी बोल सकते हैं। और लाल रंग किससे होता है? लोहे के ऑक्सीकरण से। इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है लेकिन जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है। इसमें अधिकता होती है चूने की और कमी किसकी होती है? जैव पदार्थों की। इस मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है, यानी पीएच मान कितना है? 5.5 से 8.5, यानी इसकी जो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय से क्षारीय। इसका पीएच मान कितना है? 5.5 से 8.5 तथा इसकी प्रकृति अम्लीय से क्षारीय है। यह प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग यानी बघेल खंड में पाई जाती है। हमने मैप में भी देखा था, इसका जो बघेल खंड का पार्ट है वह पूरा लाल पीली मिट्टी का है, जिसमें और कौन कौन से हो जाते हैं? मंडला, बालाघाट, शहडोल ज़िले आते हैं। इसमें जो फसल होती है वह कौन सी होती है? मुख्यतः चावल। अब हम चलते हैं जलोढ़ मृदा की तरफ, यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। जो इसका निर्माण है वह बुंदेलखंड नीस एवं चंबल नदी और सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों में से निर्मित है। यानी हम इसको सिंपली ये समझ सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है वह चंबल नदी और उसके जो सहायक नदियों के द्वारा जो अवसाद लिए जाते हैं, जो निक्षेपण होते हैं, उसके बिछने से हमारे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यह मिट्टी कुल मिट्टी का लगभग कितना है? 3%। इस मिट्टी में कार्बोनेट, पोटाश, चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, जैव तत्व एवं फास्फोरस की कमी होती है, जिसके कारण उर्वरकता कम है और यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी की जो प्रकृति होती है वह उदासीन होती है, यानी न्यूट्रल होती है। इसमें मध्य भारत का क्षेत्र आता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले इसमें सम्मिलित हैं। और यह मिट्टी जो है गेहूँ,
गन्ना कपास के लिए अच्छी होती है। अब हम देख लेते हैं कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। कछारी मिट्टी जो है बाढ़ में बहाकर लाई गई वह मिट्टी जो नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछा दी जाती है, वह कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका जो विस्तार है वह भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में यह फैली हुई है और इसमें मुख्यतः गेहूँ, गन्ना, कपास आदि फसलें प्रमुख होती हैं यहाँ पे यानी पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी व काली मिट्टी के मिश्रित के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों में कमी होती है और इसी कारण से इसकी जो उर्वरक शक्ति होती है वह कम होती है। इस मिट्टी में तो कौन कौन से फसल हो जाते हैं फिर? मोटे अनाज, ज्वार, मक्का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम मोटे अनाज में। अब हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट कहाँ पे हैं, मतलब इसका जो रीजन है, मिट्टियों का रीजन वह कौन सा है। अब हम इसका एक बार क्विक रिवीजन ज़रूर कर लेते हैं पहले। जैसे यहाँ उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा है, यह मालवा के नर्मदा और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में हमारी काली मृदा पाई जाती है। इधर पूर्वी में यानी बघेलखंड वाले पार्ट में लाल पीली मिट्टी और बाकी जो बचा क्षेत्र है उसमें हमारी क्या पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी यानी लाल पीली काली मिट्टी पाई जाती है। तो हम इसका रीज़न देख लेते हैं तो इससे हमको ये आइडिया हो जाएगा कि इसके ज़िले कौन कौन से हैं। तो इस तरह हमने आज पढ़ा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और वीडियोस के लिए ज़रूर कमेंट करें।